पहले भाग में रोहित और आस्था के बीच एक नई शुरुआत होती है। जहां पहले सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, अब उसमें थोड़ा थोड़ा भरोसा भी जुड़ने लगा है। आस्था, जो शुरुआत में रोहित की छवि से बहुत सतर्क थी, अब उसकी बदलती सोच और व्यवहार को देखने लगी है। रोहित अब पहले जैसे नहीं रहा। उसकी बातों में सीरियसनेस आने लगी है। वो दूसरों की मदद करने लगा है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। पर जैसा कि अक्सर होता है, जब चीजें बेहतर होने लगती है तो किस्मत कोई नया मोड़ दे देती है। कॉलेज में एक दिन रोहित के कुछ पुराने दोस्तों की वजह से एक बड़ी गलतफहमी खड़ी हो जाती है। उन दोस्तों को रोहित का बदला हुआ स्वभाव अच्छा नहीं लगता। उनके लिए वो अब कूल नहीं रहा, क्योंकि वो फ्लर्टिंग, लड़ाई और दिखावे से दूर हो गया था। इसलिए वो एक चाल चलते हैं जिससे आस्था को लगे कि रोहित अब भी पहले जैसा ही है। एक अफवाह उड़ाई जाती है कि रोहित अब भी लड़कियों से खेल रहा है और आस्था बस एक और नाम है उसकी लिस्ट में। यह अफवाह आस्था तक पहुंचती है और भले ही आस्था ने रोहित को समझना शुरू किया था, उसका दिल अभी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया था। यह अफवाह उसके अंदर के डर को फिर से जगा देती है। वो रोहित से सीधे बात किए बिना उससे दूरी बनाने लगती है। रोहित हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक आस्था बदल क्यों गई। पहले वो बात करती थी, अब नजरें चुराती है। जब रोहित आखिरकार उससे बात करता है तो आस्था गुस्से और निराशा में कह देती है, तुम कभी नहीं बदल सकते रोहित, ये सब सिर्फ दिखावा था ना। ये शब्द रोहित के लिए बहुत भारी होते हैं। वो जो कुछ भी बदल रहा था अपने लिए और आस्था के लिए, सब कुछ अब बेकार लगता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। पहली बार वो भागता नहीं, बल्कि वो सच को सामने लाने की कोशिश करता है। रोहित उन दोस्तों का सामना करता है जिन्होंने अफवाह फैलाई थी। वो उनके सामने खड़ा होता है, न लड़ाई करता है, न गुस्साता है, बस कामली उन्हें बताता है कि उन्होंने जो किया वो सिर्फ आस्था को नहीं, उसे खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचा गया। रोहित की मैच्योरिटी को देखकर खुद उन दोस्तों को भी पछतावा होने लगता है। उनमें से एक दोस्त आस्था को जाकर सारी सच्चाई बता देता है। अब आस्था खुद को दोषी मानने लगती है। वो समझती है कि बिना सच जाने उसने रोहित पर शक किया, जबकि वो वाकई बदल चुका था। वो रोहित से माफी मांगती है और दोनों एक बहुत इमोशनल कॉन्वर्सेशन में अपना दिल खोलते हैं। रोहित कहता है, मैं बदला इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं बदला इसलिए क्योंकि मैंने खुद को पहली बार किसी की नजरों में इंसान की तरह देखा। तुमने मुझे आईना दिखाया आस्था, और अब मैं खुद से नजरें नहीं चुराना चाहता। आस्था भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि रोहित का बदलाव असली था और उस पर भरोसा करना ही सही फैसला होगा। दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं। अब उनके बीच में कोई झूठ या फसाद नहीं बचा, बस सच्चाई है, अपनापन है और एक दूसरे के लिए भरोसा है। प्यार सिर्फ पसंद या आकर्षण नहीं होता। प्यार वो आईना होता है जिसमें आप खुद को बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं। रोहित की जर्नी एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। वो अपने पास से लड़ता है, अपनी इमेज से ऊपर उठता है और खुद को साबित करता है। और आस्था ये जो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग, अवेयर और बैलेंस्ड रही, वो हमें सिखाती है कि रिश्ते में भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन जब सामने वाला सच में बदलता है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। दोनों कैरेक्टर्स फ्लॉस के साथ आते हैं, रोहित की अस्थिरता और आस्था की सतर्कता। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को समझने लगते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को समझने और संवारने का रास्ता भी है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि इंसान जैसा दिखता है वैसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी किसी की जिंदगी में एक सही इंसान की मौजूदगी उसे उसकी सच्ची पहचान से मिलवा देती है। रोहित की जर्नी बताती है कि पास चाहे जैसा भी हो, अगर आपके अंदर बदलाव की सच्ची चाह हो तो आप खुद को बदल सकते हैं। और आस्था हमें सिखाती है कि समझदारी, पेशेंस और रेस्पेक्ट से हम किसी के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं,
बिना उसे जबरदस्ती बदले। सबसे बड़ी बात यह है, सच्चा प्यार वो होता है जो आपको खुद से मिलवा दे, आपको बेहतर इंसान बना दे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसने आपको इंस्पायर किया हो खुद को सुधारने के लिए? या क्या आप कभी आस्था की तरह किसी की जिंदगी में रोशनी बनकर आए हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी किसी के लिए खुद को बदला है और क्या वो बदलाव आपके लिए सही साबित हुआ? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।